हेलो बच्चा पार्टी। कैसे हो सब लोग? बस मजे में। ओके, ठीक है। तो चलो बेटा, हम लोगों ने लास्ट वाले बीट में एक छोटा सा बीट पेंडिंग रखा था। लास्ट वाले लेक्चर में मैंने कहा था ना, एक छोटा सा बीट पेंडिंग है, हम लोग उसको कवर कर लेंगे। ठीक है। तो उसमें क्या है कि आयनाइजेशन एंथैल्पी जो ट्रेंड है हमारे पीरियोडिक टेबल में, वो वाला पूरा पूरा पीरियोडिक टेबल में पूरे ग्रुप्स में, पूरे ब्लॉक्स में ट्रेंड कैसे जाएगा, ये चीज़ें हमें देखनी है। कैसे वर्कआउट होता है आयनाइजेशन एंथैल्पी, कहाँ से कहाँ इंक्रीज होती है, कहाँ से कहाँ डिक्रीज होती है, ये चीजें हमें देखनी है। नॉर्मल ट्रेंड हमारा क्या कहता है बेटा? अकॉर्डिंग टू एटॉमिक रेडिया, जैसे साइज बढ़ेगी बाहर से इलेक्ट्रॉन निकालना इजी जाएगा। इसकी वजह से क्या होता है, आयनाइजेशन एंथैल्पी टॉप टू बॉटम क्या होगी बेटा? डिक्रीज हो जाती है। ये हमारा ट्रेंड है। इसी के लिए हम लोग क्या कहते हैं कि एटॉमिक रेडिया जब बढ़ती है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी? डिक्रीज हो जाएगी। ये तो जनरल ट्रेंड हो गया। पीरियोडिक टेबल में अगर हम लोग देखेंगे तो टॉप टू बॉटम जब हम लोग आता है, मतलब ऊपर से नीचे पीरियोडिक टेबल में आते हैं, तो साइज क्या होती है बेटा? बढ़ती है। साइज क्या होती है? इंक्रीज हो जाती है। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी बेटा? ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगी। 100% सही है। ठीक है। तो उसी को हम लोग क्या, हमें हमें क्या करना है, ग्रुप्स में देखना है, ब्लॉक्स में देखना है पूरे। ठीक है। तो शुरुआत करते हैं एस ब्लॉक से। अब देखो, एस ब्लॉक में टॉप टू बॉटम लिथियम से लेके सीजियम तक। ठीक है। ओके, लिथियम से लेके सीजियम तक क्या होगा बेटा? शेल नंबर बढ़ेगा। शेल नंबर बढ़ेगा तो क्या होगा? अरे सर, शेल नंबर बढ़ता है तो साइज बढ़ती है। अगर साइज बढ़ती है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी? डिक्रीज होगी सर। 100% सही है बेटा। ओके, ठीक है। वही अगर थोड़ा सा हम लोग ग्रुप टू में जाए, इसमें ग्रुप टू में जाएंगे तो क्या होगा? देखो बेटा, बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रॉन्टियम है, बैरियम है, रेडियम है। ठीक है। टॉप टू बॉटम ऐसा सीक्वेंस है। बट यही रेडिया देखो, हम लोग क्या करेंगे, बेरिलियम से लेके जब तक स्ट्रॉन्टियम तक हम लोग जाते हैं। ठीक है। देन ये रेडिया चेंज कहाँ पे होगा? तो रेडियम एंड बैरियम में चेंज हो जाएगा, मतलब यहाँ पे चेंज होगा। ये वाला रेडिया कहाँ पे चेंज होगा? यहाँ पे। वाई? बिकॉज यहाँ पे क्या होता है बेटा? पुअर स्क्रीनिंग हो जाता है। किसका पुअर स्क्रीनिंग होता है? एफ ऑर्बिटल का। मतलब हमें यहाँ पे स्क्रीनिंग का ऑर्डर भी देखना पड़ेगा। अगर इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल, एफ ऑर्बिटल में है, इसके अकॉर्डिंग भी हम लोग, स्क्रीनिंग के अकॉर्डिंग भी हम लोग कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। तो नॉर्मल अगर आयनाइजेशन एंथैल्पी में ऑर्बिटल के अकॉर्डिंग ऑर्डर पूछा जाए तो आप क्या करोगे? एस। जनरल आप क्या बताओगे? एस, देन पी, देन डी, एंड देन एफ। अकॉर्डिंगली, मतलब जैसे स्क्रीनिंग इफेक्ट है वैसे ही लगा सकते हो आप। 100% सही है। 100% बेटा सही है। एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पुअर स्क्रीनिंग रहेगा किसका? एफ ऑर्बिटल का। किसका बेटा? एफ ऑर्बिटल का। एफ ऑर्बिटल का पुअर स्क्रीनिंग होने की वजह से यहाँ पे कौन पहले आ रहा है? रेडियम पहले आ रहा है बैरियम से। ठीक है। तो यहाँ पे लॉजिक क्या रहेगा? पुअर स्क्रीनिंग। देन पी ब्लॉक में चलते हैं। अब पी ब्लॉक में मतलब जनरल ट्रेंड क्या है हमारा कि टॉप टू बॉटम साइज क्या होती है बेटा? इंक्रीज हो जाती है। साइज क्या होती है? इंक्रीज हो जाती है। जब साइज इंक्रीज हो रही है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होती ही जाएगी टॉप टू बॉटम। 100% सही है। वो ट्रेंड लगेगा कहाँ पे? तो वो ट्रेंड लगेगा ग्रुप नंबर 15 से लेके 18 तक। कहाँ पे बेटा? ग्रुप नंबर 15 से लेके 18 तक। यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ ग्रुप नंबर। ठीक है। ग्रुप नंबर 15 से लेके 18 तक ये ऑर्डर लागू है। मतलब 15 में नाइट्रोजन से लेके बिस्मथ तक क्या हो रहा है बेटा? डिक्रीज हो रहा है। ऑक्सीजन से लेके पोलोनियम तक ग्रुप 16 में डिक्रीज होता जा रहा है। क्लोरीन से लेके आयोडीन तक वही डिक्रीज होती जा रही है। हेलियम से लेके अगेन रेडॉन तक ये डिक्रीज होती जा रही है। बट इन केस ऑफ ग्रुप नंबर 13 एंड 14, बट इन केस ऑफ ग्रुप नंबर 13 एंड 14 यहाँ पे लिटिल बिट चेंजेस होंगे। क्यों चेंजेस होंगे? देखो, बोरॉन जो फैमिली है, बोरॉन फैमिली वो डी ब्लॉक से लग के है, ऐसे चिपक के है। सही है। तो वहां पे जैसे मैंने आपको किसमें कहा था, एटॉमिक रेडिया में डिस्कस करते टाइम पे कहा था कि इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, पता नहीं पता नहीं पता नहीं, सडन से इसमें इलेक्ट्रॉन आ रहा है। कंफ्यूज हो गया। कौन कंफ्यूज हो रहा था? गैलियम कंफ्यूज हो रहा था। साइज एल्यूमिना से नीचे हो गई थी, छोटी हो गई थी साइज। सही है। ओके। वही कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पे लगानी है, वही कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पे लगानी है। एंड उसमें अगेन पुअर स्क्रीनिंग का भी पार्ट लगाना है। तो ग्रुप नंबर 13 के लिए, ग्रुप नंबर 13 के लिए देखो बेटा, ग्रुप नंबर 13 के लिए एक छोटा सा ट्रिक बता देता हूँ। यहाँ पे आपको निकालना है डब्ल्यू उल्टा एम, मैडी सर का उल्टा एम। ठीक है। डब्ल्यू कैसे निकालोगे बेटा? यहाँ पे देखो, ऐसे डब्ल्यू निकालो।
ठीक है, W ऐसे निकालो, ऐसे W निकालो, ठीक है। और यहाँ पे क्या करते हैं, थोड़ा सा कलर, यहाँ पे एक एलिमेंट है, 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 यहाँ पे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे बोरॉन, यहाँ पे एल्यूमिना, यहाँ पे गैलियम, यहाँ पे इंडियम, यहाँ पे हेलियम। अब बोरॉन सबसे ऊपर, बोरॉन कहाँ, सबसे ऊपर, बोरॉन के आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा, उसके बाद में कौन है, थैलियम है, उसके बाद में कौन है, गैलियम है, उसके बाद में कौन है, एल्यूमिना है, उसके बाद में कौन है, इंडियम है। ये वाली ऑर्डर लगाना। अब देखो थैलियम पहले क्यों आ रहा है, अगेन यहाँ पे पोर स्क्रीनिंग कह सकते हो किसकी, किसकी, एफ ऑर्बिटल की, किसकी, एफ ऑर्बिटल की। अरे अरे अरे, गैलियम एल्यूमिना से पहले क्यों आया, गैलियम, गैलियम की साइड एल्यूमिना से भी छोटी है कि नहीं है, ओके, वो वाला लॉजिक लगा सकते हो। तो यहाँ पे ट्रिक लगाना है आपको, डब्ल्यू निकालना है सबसे टॉप में, बोरॉन, उसके बाद में थैलियम, गैलियम, एल्यूमिना एंड इंडियम। ग्रुप नंबर 14 के लिए देख लेते हैं, ग्रुप नंबर 14, ठीक है। अब ग्रुप नंबर 14 में क्या करना है, वही कॉन्सेप्ट लगानी है जैसे हम लोगों ने यहाँ पे लगाई थी। देखो हमारे पास में ग्रुप नंबर 14 के एलिमेंट्स देख लो क्या होता है, यहाँ पे कार्बन है, उसके बाद में सिलिकॉन, वहाँ पे जर्मेनियम नेक्स्ट वाला, Sn एंड Pb। हमारा ये ऑर्डर कैसा है बेटा, एक्सपेक्टेड है, मैंने क्या कहा, ये ऑर्डर हमारा कैसा है, एक्सपेक्टेड है, ये वाला ऑर्डर हमारा एक्सपेक्टेड है, एक्सपेक्टेड है, बट ऐसा मिलेगा बिल्कुल नहीं, ये वाला ऑर्डर हमारा गलत हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे किसको लेना है, Sn को बाद में लेना है, यहाँ पे लेना है Pb देन Sn। अब ये ऐसे क्यों हो गया, ये ऐसे ऑर्डर चेंज क्यों हुआ, मतलब ये यहाँ पे ऐसे क्यों आ गया, ओके, उसके पीछे का रीजन अगेन सेम, पोर स्क्रीनिंग ऑफ एफ ऑर्बिटल, पोर स्क्रीनिंग ऑफ एफ ऑर्बिटल लगा सकते हो लॉजिक, ठीक है। ओके, तो ये हो गया बेटा एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक। जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो, जल्दी से जल्दी से, जल्दी जल्दी, फटाक से फटाक से, ठीक है, हो गया बेटा, ठीक है, गुड। नेक्स्ट वन, अब देखो बेटा ये तो हो गया एस एंड पी ब्लॉक के लिए, ग्रुप में हमें थोड़ा डी ब्लॉक के लिए भी देखना है। अब डी ब्लॉक में एक थोड़े से वेरिएशन है, बट इतना ज़्यादा आपको पूछ नहीं जाएगा, जो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा पूछी जाएगी वो मैं आपको प्रॉपरली बता देता हूँ। ओके, तो देखो बेटा यहाँ पे क्या हुआ है, डी ब्लॉक में, अब डी ब्लॉक में जैसे हम लोग एंटर करते हैं स्कैंडियम फैमिली आती है, कौन सी फैमिली आती है, स्कैंडियम। अब स्कैंडियम है, इटरबियम है, लैंथेनम है, एक्टिनम है, तो यहाँ पे एस सी वाई, यहाँ पे वाई रह गया ना बेटा, वाई को ऐड कर दो, बेचारे को क्यों छोड़ना है, एस सी वाई, ओके। अभी यहाँ पे है ये 3D ऑर्बिटल, ये 4D और ये लैंथेनम का 5D, सही है, 3D 4D 5D यहाँ पे फिलअप होने वाला है, एक्टिनम से हमें कोई लेना देना यहाँ पे है नहीं। अब देखो यहाँ पे हमें ट्रेंड क्या लगाना है, तो जनरल ट्रेंड अगर स्कैंडियम में जाते हैं हम लोग, स्कैंडियम फैमिली में जाएंगे तो स्कैंडियम फैमिली का ट्रेंड जो रहेगा, देखो बेटा स्कैंडियम फैमिली का जो ट्रेंड रहेगा उसमें 3D ऑर्बिटल की सबसे ज्यादा रहेगी, देन 4D देन 5D, मतलब नॉर्मल ट्रेंड फॉलो कर रहा है। कौन सा ट्रेंड फॉलो कर रहा है, नॉर्मल ट्रेंड फॉलो कर रहा है, जो कि टॉप टू बॉटम क्या होना चाहिए, डिक्रीज होना चाहिए, 100% सही है। वही जब हम लोग टाइटेनियम में जाएंगे, कहाँ पे जा रहे हो रहा है हम लोग, टाइटेनियम में, तो जैसे ही मतलब आगे इलेक्ट्रॉन्स फिलअप होंगे तो पोअर स्क्रीनिंग की वजह से क्या होता है, इन्वर्ट होने लग जाती है। तो 5D जो है, 5D ऑर्बिटल जो है उसका ऑलमोस्ट इक्वल होता है किसके साथ में, 3D ऑर्बिटल के साथ, मतलब 3D में जो इलेक्ट्रॉन है एंड 5D में जो इलेक्ट्रॉन है उनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑलमोस्ट कैसे रहेगी बेटा, सेम रहेगी, एंड दोनों की कंपेयर टू 4D से ज्यादा रहेगी, ठीक है। फर्दर मोर, अब जब वैनेडियम में जाएगा, अब ट्रेंड उल्टा होने वाला है डायरेक्टली, ठीक है, वो देखो। देन जब हम लोग वैनेडियम केस में जाएंगे तो 5D 4D 3D फॉलो करेगा, मतलब ये ट्रेंड याद रखना है आपको। एंड सबसे इंपॉर्टेंट पूरे ब्लॉक में, पूरे पूरे डी ब्लॉक में
मतलब ये वाला छोड़ के, ये 2-3 चीजें छोड़ के बाकी कहीं पे भी आप ये वाला ट्रेंड लगा दो। कौन सा वाला ट्रेंड बेटा? 5D इज ग्रेटर देन 3D इज ग्रेटर देन 4D। ये वाला आयनाइजेशन एंथैल्पी के लिए कॉन्सेप्ट लगा दो, हर जगह पे लग जाएगा। बस हमें स्कैंडियम, टिटेनियम एंड वैनेडियम में 355 ऐसे कह सकते हो ट्रेंड लगाने के लिए। ओके, स्कैंडियम में 3D 4D 5D, वैनेडियम सॉरी टाइटेनियम फैमिली में 3D इक्वल रहेगा किसके? अप्रॉक्स इक्वल रहेगा किसके? 5D के। 5D इक्वल टू 3D रहेगा अप्रॉक्सिमेटली इक्वल, एंड देन 4D छोट, उसकी वैल्यू कैसी रहेगी? कम रहेगी। एंड वैनेडियम के इसमें 5D के ज्यादा, देन 4D देन 3D। वही जब हम लोग नॉर्मल ट्रेंड, कॉमन ट्रेंड लगाएंगे आगे क्रोमियम से लेके पूरा जिंक तक, क्रोमियम से लेके पूरा जिंक तक फैमिली तक, मतलब पूरे ग्रुप्स में। ओके, मतलब ग्रुप नंबर 6 से लेकर ग्रुप नंबर 12 तक कैसा रहेगा बेटा? कंप्लीटली 5D का सबसे ज्यादा रहेगा आयनाइजेशन एंथैल्पी, देन 3D का, देन 4D का। ठीक है, याद रहेगा? ओके, अब इंपॉर्टेंट चीज, सबसे अहम, इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण, ठीक है, क्या है? तो हमें 3D सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, दैट इज पॉसिबिलिटी। कौन सी सीरीज बेटा? 3D, पूरा 3D सीरीज, स्कैंडियम से लेके जिंक तक। तो यहाँ पे मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है? यहाँ पे ट्रिक क्या लगानी है सचिन? देखो यहाँ पे ट्रिक क्या लगानी है सचिन, वो कीर्ति मैम ने कॉपर को फेंका किसके पास? जिंक के पास। सचिन, वो कीर्ति मैम ने कॉपर को फेंका जिंक के पास। देखो सचिन कौन है बेटा? स्कैंडियम। वो कौन? वैनेडियम। कीर्ति क्रोमियम, मैम एमएन, ने निकेल, कॉपर को, कॉपर को कोबाल्ट, ओके, फेंका आयरन जिंक के पास। इतना ट्रिक लगा दो, इनफ हो जाएगा। ठीक है, अब इसी से बेस्ड क्वेश्चन बनेंगे बेटा, तो बी रेडी, अच्छे से प्रिपेयर करो, रेडी रहो। बैटल, बैटल के लिए कभी भी रेडी रहो। ओके, बैटल कभी भी हो सकता है, इसे कंसिडर करके आगे चलो। ठीक है, अब देखो पूरे ये आयनाइजेशन एंथैल्पी में एक छोटा सा चीज पेंडिंग है। जैसे हमने कहा कि ऑल दी जितनी भी आयनाइजेशन एंथैल्पीज है वो एंडोथर्मिक प्रोसेस है। आयनाइजेशन एंथैल्पी मतलब ये प्रोसेस कैसी है? एंडोथर्मिक प्रोसेस है, ये हम लोगों ने ऑलरेडी कंफर्म किया हुआ है। ओके, अब कुछ गिनी चुनी केसेस में, ओके, कुछ गिनी चुनी केसेस में ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस भी होगा। ठीक है, आयनाइजेशन एंथैल्पी का एक्सोथर्मिक, इन सम केसेस इट कैन बी, आईएमपी कहते हैं, आईएमपी लिख देते हैं। ठीक है, इट कैन बी एक्सोथर्मिक in case of, ठीक है, जैसे कि बेरिलियम है, बी नेगेटिव है, उससे हम लोग एक इलेक्ट्रॉन अगर निकाल लेते हैं तो बी बनेगा प्लस एक इलेक्ट्रॉन। ओके, अब ऐसे क्यों हो गया? बेरिलियम आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लो बेटा, इसमें आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 है, 2s2 है, 2p, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ चुका है, नेगेटिव चार्ज है। और यहाँ पे देख लो बेटा 1s2 2s2 स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है। ठीक है, दिमाग लगा सकते हैं आप लोग। फर्दर मोर हम लोगों ने ऐसे लिखा O2 नेगेटिव से एक इलेक्ट्रॉन अगर निकाल लेते हैं O नेगेटिव बनेगा प्लस एक इलेक्ट्रॉन बाहर। ये दोनों प्रोसेस कैसी है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। व्हाई ये एक्सोथर्मिक क्यों है? तो देखो बेटा, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन उसके नॉर्मल स्टेट से 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ले लिया उसने, न्यूट्रल एटम था, उसने 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ले लिए। अब एक बात बेटा, ऑलरेडी उसकी शादी हो चुकी है, बाहर वाली अगर लाके रखोगे, लाने देगा? नहीं, सॉरी लाने देगी? नहीं। ओके, अंदर वाली उसको रिपेल करेगी ना। हाँ, तो देखो ऑलरेडी यहाँ पे ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स है, ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ला चुका है वो, एंड और एक इलेक्ट्रॉन लाना चाहता है, पॉसिबल है बेटा? आने देगा? नहीं। तो यहाँ पे क्या होगा? इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होगा। क्या होगा बेटा? इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होगा। उसकी वजह से क्या करेगा वो? बाहर के इलेक्ट्रॉन को पुश करने की कोशिश करेगा। स्क्रीनिंग इफेक्ट बहुत, यहाँ पे मतलब स्क्रीनिंग इफेक्ट बहुत ज़्यादा दिखाएगा, समझ में आ गया? तो बाहर का इलेक्ट्रॉन बाहर ही जाएगा, उसकी वजह से यहाँ पे प्रोसेस कैसा रहेगा? एक्सोथर्मिक। ठीक है बच्चा? ओके, तो इतना याद रखो, इसको नोट डाउन कर लो।
चलो फिर बच्चा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय।